LOC पे पाकिस्तान के द्वारा किया गया सीज़ फायर का उल्लंघन और LAC पे इंडिया चाइना का बढ़ता हुआ तनाव। ये खबरें तो आपने अक्सर न्यूज़ में सुनी ही होंगी, लेकिन आज मैं आपको LAC और LOC के बीच का फ़र्क बताने जा रहा हूँ। तो जो पहला शब्द निकल के आता है ये है इंटरनेशनल बॉर्डर। ये असल में एक लाइन है जो कि दो मुल्कों को सेपरेट करती है। इस लाइन को उन दोनों ही देशों और पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर रखा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस लाइन के इस तरफ हिंदुस्तान है और इसके इस तरफ पाकिस्तान रहेगा। ये लाइन दोनों ही मुल्कों को मैप पे सेपरेट करती है। और जो दूसरी चीज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये असल में वो लाइन है जो हिंदुस्तान के कश्मीर वाले हिस्से को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK से अलग करती है। ये एक युद्ध विराम लाइन है जिसे हम सीज़ फायर लाइन भी कहते हैं। और जो तीसरी लाइन है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ये वो लाइन है जो इंडिया और चाइना के आधिकारिक क्षेत्र को अलग करती है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो LAC है इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी माना जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक काम करिए, इन्हें देश नहीं एक पड़ोसी और घर समझिए। तो मान लीजिए ये एक ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा है, तो इतने हिस्से में ब्रिटिश सरकार का राज था और इसके इधर वाले हिस्से में कुछ पार्ट तिब्बत का था और वहीं कुछ पार्ट चाइना का था। तो अब 1947 में देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। ये कुछ इस प्रकार था कि एक साहब थे, रेडक्लिफ साहब, उन्होंने नक्शे पे एक लाइन खींच दी, बोला इतना हिस्सा हिंदुस्तान का होगा और इसके इधर वाला हिस्सा पाकिस्तान का होगा। और वहीं मैकमोहन साहब ने एक लाइन इधर खींच दी जिसका इधर का हिस्सा हिंदुस्तान का हो गया। अब मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लीजिए ये जो ज़मीन का टुकड़ा जिसकी मैंने पहले बात करी थी, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल या तालाब है, और जब इन घरों का बंटवारा हुआ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना, तब ये जो पूल वाला हिस्सा, पॉन्ड वाला हिस्सा था, ये हमारे हिंदुस्तान के क्षेत्र में आ गया। तो जो पाकिस्तान था इसकी थोड़ी नीयत ख़राब हुई कि यार हमें ये पॉन्ड वाला हिस्सा चाहिए है। तो उन्होंने क्या किया, 1948 में अपनी आर्मी को यहाँ भेजना शुरू कर दिया। तो 1948 में जब हिंदुस्तान आज़ादी हुआ था, उसके कुछ ही टाइम बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में इस पॉन्ड को कैप्चर करने के लिए अपनी सेना को आगे भेजना शुरू कर दिया। तो ये जो पॉन्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, असल में ये कश्मीर का हिस्सा है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो वहाँ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम इस पे वीडियो ज़रूर बना देंगे। तो जब दोनों ही देशों के बीच वॉर शुरू हो गई, इस वॉर का एंड हुआ सीज़ फायर से। सीज़ फायर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि बचपन में जैसे आप या आपके कोई दोस्त आपस में लड़ते होंगे, तो कोई बड़ा आके क्या करता है लड़ाई रुकवाने के लिए, आप दोनों को अलग कर देता होगा और फिर आपको वहीं थमने बोलता है और दूसरे को वहीं थमने बोलता है। ऐसे लड़ाई बंद हो जाती है। सीज़ फायर में कुछ इसी तरह है, जब सरकारें आपस में एग्री कर लेती हैं कि अब हमें लड़ाई नहीं चाहिए, तो सीज़ फायर का ऐलान हो जाता है। इसका मतलब जो सेना जहाँ है वहीं थम जाएगी और कोई भी अगली गोली नहीं चलाई जाएगी। तो जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तब दोनों ही सेनाएं जहाँ थी वहीं पे थम गई और फिर उनके बीच में एक लाइन का निर्माण किया गया जो कि 740 किलोमीटर लंबी है, जिसे आज हम LOC के नाम से जानते हैं। ये LOC एक वेल फेंस्ड लाइन है और इस पे निगरानी करी जाती है। एक वेल डिफाइंड रेखा है ज़मीन पे जिसके फेंसिंग करी जा चुकी है और इसके इधर वाला हिस्सा हिंदुस्तान का है और उधर वाला हिस्सा पाकिस्तान का है। और इस LOC पे अक्सर सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है और हिंदुस्तान की सेना भी जवाबी कार्रवाई करती रहती है। तो अब अगर हम इस तरफ आ जाएं, यानी मैकमोहन लाइन पे, तो मैकमोहन लाइन तिब्बत से कुछ समझौते करके बनाई गई थी जिन्हें चाइना स्वीकार नहीं करता है। तो सीन कुछ इस तरह है कि ये है मैकमोहन लाइन और इसके इधर का हिस्सा हमारा होना चाहिए, जबकि चाइना इसे बताता है अपना। तो इसी हिस्से को हथियाने के लिए 1962 में चाइना ने हिंदुस्तान पे जंग छेड़ दी थी। हिंदुस्तान तब जंग के लिए तैयार नहीं था और क्योंकि हमारी आर्मीज़ भी नई नई बनी थी, इसीलिए चाइना के मामले में थोड़ी कमज़ोर भी थी। इसीलिए चाइना की आर्मी थोड़ी अंदर तक आ गई थी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके सीज़ फायर का ऐलान करवाया था। लेकिन ये सीज़ फायर उस वाले से थोड़ा अलग था। जैसे बचपन में जब कोई दो लोग किसी चीज़ के लिए लड़ रहे होते थे तो कोई बड़ा आता था और उन्हें सिर्फ अलग नहीं करता था,
एक थप्पड़ इसको भी लगाता था, एक थप्पड़ इसको भी लगाता था, और जिस कॉमन चीज़ के लिए लड़ रहे होते थे उसे अपने पास रख लेता था और कहता था ना ये तुम्हारी है ना ये तुम्हारी है। तो कुछ ऐसा ही सीज़ फायर यहाँ पे भी हुआ था, और इसके मुताबिक जो रीजन जिस सेना के हकदार में था वो इलाका उस देश का हो गया। तो जहाँ तक हमारी सेना का अधिकार था वो रीजन हमारे पास आ गया, बाकी बचा जो हिस्सा चाइना की सेना के हक में था वो चाइना ने रख लिया। लेकिन ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये कोई फेंस लाइन नहीं है, यहाँ पे ज़मीन पे कोई फेंसिंग नहीं करी गई है, और दोनों ही देशों ने कई समझौतों में एग्री किया है कि दोनों ही देश इस पॉइंट पे, इस जगह पे अपनी सेना तैनात कर सकते हैं और यहाँ की निगरानी भी कर सकते हैं, लेकिन सीधे विवाद से बचते हुए। यहाँ पे जो विवाद और डिस्प्यूट्स होते हैं ये अक्सर हाथापाई तक सीमित रहते हैं और मिलिट्री इन्हें अपने लेवल पे सुलझा लेती है। ये LAC का कॉन्सेप्ट इससे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप चाहो इस पर एक डिटेल वीडियो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, तो जो मैप आप बचपन से बुक्स वगैरह में देखते आए हो हिंदुस्तान का, वही इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन दुनिया इतनी खूबसूरत है नहीं जितना हम ख्यालों में सोचते हैं। हमारा हिंदुस्तान एग्जैक्टली वैसा नहीं है। एक तरफ LAC है तो एक तरफ LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से LAC, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर का मसला समझ में आ गया होगा। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस वाले चैनल को। लेकिन चलने से पहले हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि LOC, LAC और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह एक लाइन आपको भी बना के रखनी है। ये लाइन है फिज़िकल डिस्टेंसिंग की। अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, और अपने ऑफिस वगैरह जाते समय मास्क लगाएं और दूसरों से निर्धारित दूरी पे रहें। और जो भी सरकार के कर्मचारी आपकी मदद करना चाहते हैं उनका सहयोग करें, और एक दूसरे के सहयोग से ही हम इस चाइनीज़ वायरस को ज़रूर हराएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके एक अकेले के करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपकी बात शायद सही है। तो बात ऐसी है कि एक के करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक के करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, और इन दोनों ही सेंटेंसेस में सिर्फ एक का फ़र्क है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।